कार्य चिन्ह और चमत्कार के द्वारा उनके बीच कार्य कर रहे हैं, वहां उस स्थान में पवित्र आत्मा का दान लोगों को मिल रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ, और बाकी बातें हम उन्हीं की जुबानी जब वे लोग यहाँ आएंगे तो हम उन गवाहियों को सुनेंगे। मेरा नाम प्रिया एल्बर्ट है, मैं नीलिमा सिस्टर की छोटी बहन हूँ, और मैं पेशे से एक लेक्चरर हूँ। और मैं कुछ लोग को तो मैं पर्सनली जानती हूँ इस टीम में, और बहुत से लोगों का सिर्फ मैंने नाम सुना है दीदी जीजा इनके मुंह से। और मैं आज परमेश्वर के वचन को, जब उन्होंने मुझसे कहा कि आज वचन लेकर आपको खड़े होना है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये अवसर उन्होंने माइक और या वॉल्यूम तेज कर सके, या माइक पे आप थोड़ा सा वॉल्यूम क्लियर है? हाँ, यहाँ क्लियर। ओके। आज मैं एक वचन को लेकर आपके सन्मुख आना चाहती हूँ। हर एक प्रिय भाई बहन जो मसीह में बहुत ही प्रेशियस हैं, मैं इस वचन को आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 21 पद, कोई भी अनम्यूट होके उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय और 21 पद। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख आते, सुनने वाले कान परमेश्वर पिता, ग्रहण करने वाले हृदय आपकी ओर से हमें मिलता। पवित्र आत्मा मेरे होठों के द्वारा होकर आप बोलिए, बातचीत कीजिए, और हर एक की जरूरत मसीह यीशु के नाम से पूरी होने पर हम आपको आदर महिमा देते, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन में लिखा है, बपतिस्मा जो है शुद्ध विवेक के लिए एक उत्तर है। आज हम इस पॉइंट पे फोकस करना चाहते हैं कि हमारा मन या विवेक शुद्ध कैसे हो। कई बार जो है हम इस बात से स्ट्रगल करते हैं। हम सभी भाई बहन, कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें ये एक पॉइंट ऑफ स्ट्रगल है जो हर एक क्रिश्चियन अपने लाइफ में फेस करता है, वो है विवेक का दोष। हमारा विवेक कहीं ना कहीं हमें कचोटता है। जब हम अच्छी प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन दुरुस्त होता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी कभी हम प्रार्थना अच्छे से नहीं कर पाते, कुछ कमी घटी हो जाती है, तो हमारा विवेक हमें दोष देने लगता है। कभी कभी हमारा वर्ड लाइफ, बाइबल स्टडी का अध्ययन हम अच्छे से करते हैं, हम आनंदित होते हैं। और कभी कभी जब हम वर्ड लाइफ में पीछे हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ वैसी संगति नहीं कर पाते, तो हमारा विवेक हमें क्या करता है? दोष देता है। एक उत्तर जो आज परमेश्वर हमारे सन्मुख लेकर के आते हैं, इसी पद को यदि हम देखेंगे, शुद्ध विवेक का जो उत्तर है वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा जो है, हम सभी भाई बहन जितने क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, डूब का बपतिस्मा लिया है। हमने मन फिराया और पब्लिकली यीशु मसीह को हमने अपने जीवन का प्रभु और स्वामी करके ग्रहण किया। मैंने भी 1999 में 10 जून की बात, इसी महीने मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, डूब का बपतिस्मा लिया। लेकिन उसके अर्थ और महत्व को मैंने सीखते सीखते बड़ी गंभीरता से जानते चली गई। बपतिस्मा जो है वो एक 1 डे प्रोसेस नहीं है। बपतिस्मा जो है हर दिन का अनुभव है। मेरे प्रियो, मैं एक बात को जो जानी वो ये है कि बपतिस्मा जो है, इट इज एन आंसर फॉर ए क्लियर कॉन्शियंस। आपका कॉन्शियंस क्लियर कैसे हो, वो उसका आंसर है बैप्टिज्म। अर्थात ये उसका परिभाषा यदि हम देखेंगे तो रोमियो 6 अध्याय उसका 6 पद जो है बपतिस्मा की परिभाषा देता है कि बपतिस्मा है क्या। ये पानी में डूबने के द्वारा हमने किस बात की ओर चिन्हित किया है या संकेत किया है। कोई भाई या बहन इस पद को यदि जोर से पढ़ेंगे, सिस्टर रोमियो 6 अध्याय
6 अध्याय उसका 6 पद। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आगे को हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया कि हम आगे को पाप का शरीर नाश हो जाए और पाप के दासत्व में ना रहे। यही है बपतिस्मा की परिभाषा। इसीलिए लिखा हुआ है, इट इज एन आंसर फॉर क्लियर कॉन्शियंस। शुद्ध विवेक के लिए एक उत्तर है बपतिस्मा। और मेरे प्रियो, पिछले समय में हम बहन के द्वारा छुटकारे के विषय में और यीशु मसीह के लहू के विषय में अद्भुत बातों को सीख रहे थे। यीशु मसीह के लहू में हमारा प्रायश्चित है और परमेश्वर ने हमें पापों से प्रायश्चित दिया और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में अद्भुत सामर्थ है, छुटकारा है, जीवन है। और एक अद्भुत बात जो है वो ये है, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है वो पैचवर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में तो कुछ पाप है, जैसे मुझे क्रोध आता है तो परमेश्वर ने वहां पे मेरे जीवन में कार्य किया। उस बहन की समस्या कुछ और है, वहां उसके जीवन में कार्य किया। उस भाई की समस्या कुछ और है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल से यदि हम रोमियो की किताब, बहुत अद्भुत बात लिखी है, रोमियो की किताब की यदि हम स्टडी करते हैं तो पहले अध्याय में रोमियो की किताब में जो है पाप कैसे इस जगत में आया उसका वर्णन है। उसके बाद कैसे एक कोर्ट रूम की पूरी कोर्ट रूम का जो सीन क्रिएट किया पौलुस ने, और वहां पे हर किसी को, चाहे वो व्यवस्था के अधीन है चाहे जो व्यवस्था को नहीं जानता, हर किसी को उसने कहा ऑल आर गिल्टी। ऐसा महसूस होता है कि कोई जज बैठा है और एक वकील खड़ा है और पूरी दुनिया जो है कटघरे में है और वहां पे एक बात डिक्लेयर कर दिया गया है कि सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से क्या हो चुके हैं, रहित हो चुके हैं। और उसके तीसरे अध्याय में बहुत ही खूबसूरती से उसने यीशु मसीह के बलिदान और कैसे हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ और उस लहू, वो बेशकीमती लहू और उसकी कीमती बलिदान के विषय में पूरा डिक्लेरेशन है। और चौथे अध्याय में विश्वास की परिभाषा है कि ये सारा कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया, लेकिन यदि हम विश्वास करेंगे तो जीवन पाएंगे। यही यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते बेटे को दिया। ये सब के लिए परमेश्वर ने किया, पूरे यूनिवर्स, पूरे जगत के लिए किया। लेकिन आगे के पद में यदि हम देखेंगे, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। अर्थात परमेश्वर का कार्य सबके लिए, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा, नहीं विश्वास करने के द्वारा। और जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन, अद्भुत जीवन पाएगा। अर्थात रोमियो चौथे अध्याय में जो विश्वास हम कहते हैं वो एक शब्द नहीं, वो एक अद्भुत रीति से उसमें अब्राहम की उदाहरण के द्वारा बहुत ही खूबसूरती से पौलुस ने विश्वास होता क्या है, कैसे विश्वास होता है, उसे डिफाइन किया है। वो हमारा विषय नहीं है। उसके आगे के अध्याय यदि हम जाएंगे, रोमन्स 5 जो है, वहां पे परमेश्वर के वचन से पौलुस ने इस बात को डील किया कि हम जो हैं पाप करने के द्वारा पापी नहीं ठहरते। हम जो है आदम की संतान और आदम की ओर से आए हुए जनरेशंस के कारण एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया और पाप सब में फैल गया। ये एक प्लेग की तरह उसे डिफाइन किया गया है, जैसे एक प्लेग संक्रमण। अभी हम कोरोना महाकाल में गुजरे हैं, कैसे कोरोना जो है स्प्रेड हो रहा था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ले रहा था, सब पर हावी हो रहा था। जहां जहां लोग टच में आ रहे थे वे लोग सब कोरोना से ग्रसित हो रहे थे। वैसे ही ये पाप जो है एक महासंक्रमण के रूप में एक मनुष्य के द्वारा एंटर किया और आदम के स्वरूप और समानता में हम बनते गए। परमेश्वर ने आदम को
अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। लेकिन हम पिछले समय में भाई ने भी एक हमारे बीच में कहा कि जब पाप आया तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता को आदम ने खो दिया, और उसके बाद जो सृष्टि हुई, हम आदम की समानता में और आदम के स्वरूप में बनते चले गए। अर्थात पाप हमारे खून में है, पाप हमारे जहन में, पाप हमारे आई कैन से पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाप का स्वभाव लेकर आया। कुछ ऐसी थोड़ी बहुत नहीं है कि परमेश्वर को थोड़ा बहुत पैचवर्क में काम बने। इसीलिए इस पद को यदि हम देखेंगे तो रोमियो 6 में जो है इसका उत्तर दिया गया कि अब जो हमारे अंदर जो पापी पुरुष है उसका जो उत्तर है वो क्या है, कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, तो वो उसका उदाहरण है या उसका उत्तर है वो है मौत। उसका उत्तर क्या है? मृत्यु। डेथ इज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड मैन। जो आदम में है हम उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वो है मृत्यु दंड। हमारी भाषा में, हम साउथ इंडिया को बिलोंग करते, तेलुगु में एक कहावत है जो हम बचपन से सुनते आए कि जो आपके गुण पैदाइशी आ जाते हैं वो मृत्यु के साथ ही जाते हैं। जो गुण हमारे अंदर, जो आचरण, जो स्वभाव, जो जीवन शैली हमारी जन्म से होती है, उसका जो एंड है वो है मृत्यु। और यहाँ परमेश्वर के वचन में भी ऐसा ही लिखा है कि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ मारा गया है, गाड़ा गया है। हम इस बात को समझें, दिस इज द आंसर ऑफ अ क्लियर कॉन्शियंस। हमारे अंदर आज क्लियर कॉन्शियंस कैसे हो सकता है? कैसे हमें, क्योंकि हम अपने नहीं हैं। अब हम अपने आप को अपने वजूद में नहीं देखते। हमारा वजूद खत्म हो चुका है मेरे प्रियो, हम मिट चुके हैं। जब बपतिस्मा के द्वारा आपने पब्लिकली इस बात की गवाही दी है कि दफन हो गए हैं। दफन जिंदा इंसान को नहीं किया जाता, ये एक दफन विधि है जिसमें जब हम उसके द्वारा पानी में डूबने के द्वारा हमने इस बात का अंगीकार किया है, अब जो मैं हूं, वो पौलुस जो गलातियों 2:20 में लिखे हैं कि अब मुझ में मैं नहीं वरन मसीह जीवित है, मैं तो उसके साथ मारा गया हूं। आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, अब जो मुझ में जीवित है वो मसीह यीशु है। क्या हम इस बात को समझते हैं? ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र संतों ने लिखा हुआ है। ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये रिलेटिविटी नहीं है कि ये मेरे लिए हो सकता, आपके लिए नहीं। इसमें यदि परमेश्वर पवित्र आत्मा कहते हैं क्या तुम नहीं जानते, इस बात को हम समझें कि क्या तुम नहीं जानते, जानना है। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है, लेकिन ये जानना है। पिछले समयों में हम बहन के मुंह से सुन रहे थे कि अज्ञानता के कारण मेरे लोग क्या होते हैं, बंधुआई में चले जा रहे हैं। अज्ञानता ओवरऑल एक एक एरिया में जहां जहां हमें लाइट आता है वहां वहां हम अपने जीवन में छुटकारे को देखते हैं। और ये भी एक ज्ञान है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो यीशु मसीह के साथ मारा गया और गाड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है मेरे प्रियो। हाँ, यीशु मसीह ने मेरे पापों का प्रायश्चित किया, हाँ यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को लिया, लेकिन प्रतिदिन मैं क्रूस उठाकर जो चलता हूं वो क्रूस के अनुभव को मैं भी लेता हूं। और यही है बपतिस्मा का अनुभव, मारे जाने का अनुभव। और पिछले समयों में हम बॉडी, सोल और स्पिरिट के बारे में भी स्टडी कर रहे थे। हम अपनी संरचना को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे थे। हम एक इंटीग्रेटेड मैन हैं, लेकिन हम
ट्राइपरेट बीइंग है। जैसा हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, वैसे हम भी ट्राइपरेट बीइंग हैं, आत्मा, प्राण और देह। मैं जानती हूं हमने इन बातों को डायग्रामेटिकली देखा है। ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। मैं जानती हूं और मैं विश्वास करती हूं कि वो पिक्चर हमारे माइंड्स में आज भी ताजा रूप में आता है कि हम आत्मा हैं, प्राण हैं और शरीर है। और हम आत्मा में नया जन्म यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, यीशु मसीह को हमने अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके माना है, और आत्मा में हमने एक नया जन्म ले लिया है। और प्रियो, मेरे प्रियो, अब हम प्राण में और शरीर में उस छुटकारे को जो हमने पाया, उस जीवन को जो हमने पाया, हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। प्रतिदिन हम एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर कॉन्शियंस हमारे अंदर आना अवश्य है। जब कभी शत्रु हमारे कानों में बोलता है कि तुम यहाँ धर्मी हो, यहाँ अधर्मी हो, पल भर हमारा जो छुटकारा है वो अनंत काल का छुटकारा है। एक प्रचारक बहुत अच्छा कहते हैं, और वो वर्ड्स मुझे बहुत टच करता है कि राइट बिलीविंग प्रोड्यूसेस राइट लिविंग। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो सोचने की प्रणाली है, वो जो सही सोच जो है एक सही जीवन को हमारे अंदर लेकर के आता है। सही सोच का मतलब है कि हम अपनी आइडेंटिटी को समझे। हमारी आइडेंटिटी क्या है? मेरा वजूद अब कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। मैं जो पुरानी प्रिया है, मैं मिट चुकी हूं, मैं खत्म हो चुकी हूं। मुझ में कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। मैं ये नहीं कहती कि हर बार आप जयवंती हो जाओगे, आप गिर भी सकते, लेकिन गिर के उठना जरूरी है। हमें अपनी आइडेंटिटी को पहचानना जरूरी है। हमें इस बात को जानना जरूरी है कि पुराना मनुष्यत्व क्या हो चुका है, वो यीशु मसीह में क्रूसित हो चुका है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। जिस पर पाप की प्रभुता थी वो खत्म हो चुका है। इसलिए अब हम पाप के दासत्व नहीं हैं। अब हम पाप से छूटकर हम धर्मी हैं। हम क्या हैं? धर्मी हैं। इसी को मैं किसी बहन से रिक्वेस्ट करूंगी, रोमियो 6:6 को आगे 7, 8, 9 और 10 भी पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन में। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। 10वां भी और 11वां भी। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर मसीह यीशु में जीवित समझो। मैं आपके ध्यान को अब इस वचन की ओर लाना चाह रही हूं। हम जानते हैं, हम अब जान गए हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, अर्थात मसीह हम में जीवित है। मेरे प्रियो, ये बात हम आत्मा में जानते हैं। हमें अपने बुद्धि को नया करना है, और लिखा है अब तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए जीवित समझो। समझो, यहाँ जो ग्रीक भाषा का शब्द लिखा है reckon yourself, reckon जो है वो एक अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंट्स में यूज होता है। अकाउंट्स में क्या हम चीजों को समझते हैं या जैसा वो होता है वैसा लिखा जाता है?
अकाउंट्स, जब हम अकाउंट कीपिंग करते हैं, अकाउंट्स का जब डे बुक हम लिखते हैं, डायरीज हम बनाते हैं, लेखा जोखा जब हम लिखते हैं, जितना है उतना लिखा जाता है। 10 है तो 10, 1000 है तो 1000, 10,500 है तो 10,500, लेकिन 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाता, 1 रुपया कम नहीं लिखा जाता। जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से वो इस बात को जानते हैं कि जब एंड पे मिलता नहीं है अकाउंट्स, क्रेडिट और डेबिट सारी चीजें, तो पूरा हम उसको देखते हैं कि कहां पर गड़बड़ी हुई है, और एक पॉइंट पे भी छोटी सी गड़बड़ी जब होती है तो उसे हम करेक्शन करना पड़ता, अदरवाइज हमारा लेखा जोखा बराबर नहीं आता। अर्थात यहाँ हिसाब किताब की बात कही गई है कि हमें वैसा समझना है, हमें वैसा जानना है जैसे परमेश्वर हमें जानते हैं। परमेश्वर अपनी दृष्टि में हमें कैसा देखते हैं? पाप के लिए मरा हुआ देखते हैं। यीशु मसीह में हमें परमेश्वर देखते हैं, उनका नजरिया ये है। आज हमारा नजरिया क्या है? हमें इस बात को समझना है। आत्मा में हम परफेक्ट हैं, बुद्धि का नवीनीकरण बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट में चल रहा है, हम एआई के युग में प्रवेश कर चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को टैप कर रहे हैं। लोग जो परमेश्वर की वचन को भी नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि को वो जानकर जान चुके हैं। इस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। जो ला इलाज बीमारियां हैं, लोग कहते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के द्वारा ठीक हो सकते हो। आज हमारे पास तो ये वचन है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हमें कोई फेक बातों को बिलीव नहीं करना, ऐसा समझो वैसा समझो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, ये परमेश्वर का कलाम है। और इसमें लिखा हुआ है कि तुम जो हो अब मर चुके हो, तुम्हारा वजूद क्या है? खत्म हो चुका है। हम में यीशु मसीह जिंदा है। अब हमें इन बातों को डेली प्रैक्टिस में लाना है। हमें इन बातों को क्या करना है? डेली प्रैक्टिस में लाना है। इसीलिए हमें अपने संरचना को समझना अवश्य है। आत्मा में हम सिद्ध हैं, लेकिन हमारे पास प्राण भी है। और जब सिस्टर इन बातों को सिखा रही थी तो उन्होंने कहा प्राण में हमारे इमोशंस हैं, प्राण में हमारी बुद्धि है, थिंकिंग पावर है, प्राण में हमारी इच्छा शक्ति है, विल है। अब इन बातों को हम गहराई से समझें कि कैसे कैसे अब थिंकिंग पावर की हम जब बात करें, आज हम अपने आप को 5 मिनट के समय को पॉज देके सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं। क्या हम जीवन को सोच रहे हैं या मृत्यु को सोच रहे हैं? क्या हम बीमारी सोच रहे हैं? क्या हम चंगाई सोच रहे हैं? क्या हम तंगी सोच रहे हैं? क्या हम प्रॉस्पेरिटी सोच रहे हैं, भरपूरी सोच रहे हैं? आप इन बातों की गंभीरता को हमें समझना है मेरे प्रियो। हमें मसीह में हमारा वजूद है, मसीह में मैं धर्मी हूं, मसीह में मेरी धार्मिकता है। मेरी धार्मिकता मेरे प्रार्थनाओं से नहीं है। हाँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्रार्थना करने के लिए होता है। पवित्र आत्मा हमें वचन को पढ़ने के लिए भी कहता है, लेकिन वचन को पढ़ने के द्वारा या प्रार्थना करने के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते। ये रिवर्स है मेरे प्रियो। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं, और धर्मी के अंदर से क्या उठती है? प्रार्थनाएं उठती हैं। धर्मी का मन वचन को पढ़ने में लगता है, धर्मी का मन परमेश्वर के लिए फास्टिंग में जाने के लिए प्रोत्साहित होता है। लेकिन इन बातों को करने के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते। आप अपने स्टैंड पॉइंट को क्लियर हमें जानना है। आज होने दे हम में से हर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ लौटे, एक नया कॉन्फिडेंस कि यीशु मसीह में मैं धर्मी हूं। अपने कॉन्शियंस को क्लियर जाने। जो मेरा पुराना मनुष्यत्व है, एक पल के लिए आंखों को बंद करके यीशु मसीह को जब आप क्रूस पर देखे तो अपने आप को क्रूस पर देखते हैं, और हम यीशु मसीह के साथ मारे गए हैं, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए हैं। अब जो मुझ में जीवित है वो यीशु मसीह है, वही मेरी धार्मिकता है। कुरिन्थियों में लिखा है वही मेरी धार्मिकता है, वही मेरी पवित्रता है, वही मेरी बुद्धि है, वही मेरा छुटकारा है। और हम एक क्लियर स्टैंडिंग परमेश्वर के साथ रखे, परमेश्वर के सन्मुख
हियाव के साथ आए, एक क्लियर कॉन्शियंस को लेकर आए। कई बार हम वचन को पढ़ते हैं, वायदों को देखते हैं, मन उत्साहित हो जाता है। चंगाई के वायदे हैं, छुटकारे के वायदे हैं, आपके बच्चों के लिए वायदे हैं, लेकिन विवेक कचोट देता है, क्या ये बातें मेरे लिए हो सकती हैं? क्या मेरा जीवन उस स्टैंडर्ड पर है? क्या इन बातों को मैं रिसीव करने की हिम्मत रख सकती हूँ? मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने, हम में से कोई भी इन बातों को अपने लिए रिसीव नहीं कर सकता। इसीलिए द ओनली वे आउट इज क्रॉस। हमने आप हमारा जीवन हम जान चुके हैं कि हम मारे गए हैं, हमारा वजूद खत्म हो गया है, हम दफन हो चुके हैं, हमारा ओल्ड मैन क्रूसिफाई हो चुका है। अब जो हम जीवित हैं वही शरीर है, वही आंखें हैं, वही नैन नक्श हैं, कुछ भी तो नहीं बदला। बदला है मेरे प्रियो, अंदर से बदला है। हमने अपनी सोच को बदल दिया है। अब हम जान चुके हैं कि अब मसीह मुझ में जीवित है, और ये सारी बातें विश्वास से ही होती हैं, और विश्वास वचन से होता है, वचन के सुनने से होता है। वचन में ये कहा गया है, एक छोटे बच्चे की नाई हमने उसे रिसीव कर लिया है। ये माइंड के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये स्पिरिट के लिए होता है। हमने उसे रिसीव कर लिया है कि हाँ, मैं मसीह के साथ मारी गई हूँ, हाँ, मैं मसीह के साथ गाड़ी गई हूँ, हाँ, मुझ में जो जीवित है वो यीशु मसीह है, और मुझ में जो एक्सप्रेस होंगे वो यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हम जब इन बातों की गहराई और गंभीरता को अपने जीवन में मनन करते हैं, तो हम मसीही जीवन में जयवंत जीवन जीना आरंभ करते हैं। एक प्रभु के दास की गवाही को मैं सुन रही थी, उनके पास काउंसलिंग करने के लिए एक व्यक्ति आया। इट वॉज सो हार्ट टचिंग, मैं उसे हमेशा स्मरण करती हूँ, वो बात मुझे अंदर तक टच किया। उन्होंने कहा, मेरे पास एक समस्या है, मैं बाइबल का मानने वाला, परमेश्वर का डर और भय मानना चाहता हूँ। मेरे साथ मुझे परमेश्वर का वचन पता है, उसमें वचन में लिखा है तुम्हें माफ करना चाहिए, अपने शत्रुओं को भी माफ करना चाहिए। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है, मेरी प्रिय पत्नी, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसने मुझे धोखा दिया, और मेरा प्रिय दोस्त, उसके साथ वो हो गई, और दोनों, मेरे दोस्त ने और मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। मुझे पता है मुझे माफ करना है, लेकिन मैं माफ नहीं कर पाता हूँ, मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, आप जानते हैं उस प्रभु के दास ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने 10 पॉइंट्स हाउ टू फॉरगिव, 5 वेज टू फॉरगिव ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मर गए हो, तुम्हारा वजूद खत्म हो चुका, हाँ, तुम माफ नहीं कर सकते, ये तुम्हारी कुवत नहीं है। लेकिन क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खत्म हो गए हो, तुम मारे गए हो, तुम गाड़े गए हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा स्वभाव भी दफन हो गया, तुम्हारे साथ तुम्हारा चाल चलन भी दफन हो गया। और क्या तुम नहीं जानते कि अब जो तुम्हारे अंदर है वो पवित्र आत्मा है, अब जो तुम्हारे अंदर है वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा का एक ही लॉ है, फॉरगिवनेस। होली स्पिरिट डजंट नो अनफॉरगिवनेस। पवित्र आत्मा को अनफॉरगिवनेस नहीं मालूम है मेरे प्रियो। होली स्पिरिट फॉरगिवनेस का स्पिरिट है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, प्रेम का आत्मा है, माफ करने का आत्मा है। डे टू डे लाइफ में हम चैलेंजेस को फेस करते हैं मेरे प्रियो। हम मिनिस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। हमें हर दिन एक्सरसाइज करना पड़ता है वचन को, और परमेश्वर का वचन जो है वो कठिन नहीं है मेरे प्रियो, वह संभव है। जब हमने मानने की कोशिश की, तब हमने जाना कि वह संभव है, वो कठिन नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड इज कठिन नहीं है, वह संभव है। किसके लिए? मेरे पुराने मनुष्य के लिए। लेकिन मेरा पुराना मनुष्य कहाँ है? कब्र में है। मेरा पुराना मनुष्य कहाँ है? कब्र में है, वो दफन हो चुका है। अब मुझ में कौन जीवित है? मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। और यीशु मसीह, पिछले समय में बहन के मुंह से भी हम इन्हीं बातों को सुन रहे थे, बार बार पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित कर रहा था कि अब एक बार हम पढ़ लेंगे उस कलाम को, रोमियो 8 और उसका 2।
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो हमारे अंदर है वो क्या है? जीवन की आत्मा है, जीवनदायक आत्मा है। उसकी व्यवस्था प्रेम है, उसकी व्यवस्था माफ करना है, उसकी व्यवस्था धीरज रखना है। कई बार हम पेरेंट्स होकर धीरज को देते, जब हमारे कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे और जल्दी से अधीनता में आते, पर हम में से कई लोग इस चैलेंज को फेस करते हैं मेरे प्रियो। कुछ बच्चे जो है ढिठाई करते हैं। हम पेरेंट्स होने के नाते आपा खो बैठते हैं। हम पेरेंट्स होने के नाते हम आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये कभी नहीं सुधरने का। नहीं मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो आत्मा है वो धीरज का आत्मा है। धीरज का आत्मा, धीरज का मतलब है, धीरज जो है प्रेम धीरजवंत होता है, और वो होगा, वो बच्चा आएगा, वो बच्चा ठीक होगा, ये मुझे निश्चय और निश्चय और निश्चय मालूम है। इसलिए मैं पेशेंस के साथ उस बेटे को, उस बेटी को हैंडल करती हूँ। ये हर एक रिलेशनशिप्स में, हर जगह, डे टू डे लाइफ में, पौलुस की सारी पत्रियों में यदि हम देखेंगे, पौलुस ने सबसे पहले आपको आपके पोजीशन से वाकिफ कराया। चाहे वो इफिसियों हो, चाहे वो कुलोसियों हो, चाहे वो फिलिपियों, पौलुस ने आपके पोजीशन क्या है, हम इन बातों को पहले भी सीखे। बार बार हम उन्हीं बातों को रिहर्सल कर रहे हैं कि हम मसीह के साथ मारे गए, गढ़े गए, हम मसीह में एक नई सृष्टि बनकर अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारी स्टैंडिंग यीशु मसीह में धर्मी है। पहले हम अपनी पोजीशन को समझते हैं, फिर हम डे टू डे लाइफ में, उसके बाद यदि हम जितनी भी पत्रियां हैं यदि आप उनको पढ़ेंगे तो पहले पोजीशन का वर्णन है मेरे प्रियो, उसके बाद जो है आज्ञाएं हैं। पति पत्नियों को कैसा व्यवहार करना है, माँ बाप और बच्चों के बीच में क्या आज्ञाएं हैं, हमें नौकरी चाकरी में जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना है, शत्रु के सामने हमारी क्या स्टैंडिंग होनी है। उन बातों का वर्णन पोजीशन को समझने के बाद होता है। जब हम अपनी पोजीशन को समझते हैं, जैसे इस प्रभु के दास ने इस बेटे को, इस भाई को काउंसलिंग किया कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो फॉरगिवनेस का आत्मा है, वहीं पे उसका छुटकारा हो गया मेरे बेटे प्रियो, वहीं पे उसका छुटकारा हो गया। और उसको काउंसलिंग की जरूरत नहीं थी, वो समझ गया मैं नहीं, मेरे अंदर से आज्ञाओं को पूरा करने वाला स्वयं परमेश्वर है। ये नई वाचा की ब्यूटी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द न्यू कवेनेंट। ओल्ड कवेनेंट में हमें इंस्ट्रक्शंस मिले थे और हमें कहा गया था कि यदि आज्ञा मानोगे तो आशीष पाओगे, यदि आज्ञा नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगा। लेकिन नई वाचा अद्भुत है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है मैं स्वयं अपनी व्यवस्था उनके मनों में लिख दूंगा, मैं स्वयं उनके अंदर होकर अपनी व्यवस्था को पूरी करूंगा, ताकि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं और वो मेरी प्रजा ठहरे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? परमेश्वर ने दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर उठा ली है। मेरी आज्ञाकारिता की जिम्मेदारी भी मेरे परमेश्वर ने ली है, अपनी आशीष देने की जिम्मेदारी भी परमेश्वर ने ली है। जब कोई काम परमेश्वर करने की जिम्मेदारी लेता है वो फेल नहीं हो सकता। इसलिए न्यू कवेनेंट फेल नहीं है। न्यू कवेनेंट में हम एम्पावर्ड मसीही जीवन संभव है। एक विश्वासी को जयवंत मसीही जीवन संभव है। हाँ, अनकंडीशनल लव में ऑपरेट होना संभव है। पति पत्नी के बीच में भी जिस प्रेम की बात परमेश्वर कहते हैं वो बॉलीवुड का प्रेम नहीं है, वो कंडीशनल है, वो आता और जाता है। वो अनकंडीशनल लव, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अनकंडीशनल लव जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन्स बिहेवियर, हम जो है उस पर्सन के लिए हाईएस्ट गुड को एक्सपेक्ट करते हैं। हाईएस्ट बेनिफिट्स जो उसके लिए हो सकता है हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी भलाई जिन बातों में है हम उन बातों में मन लगाते हैं और हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। प्रेम अपने आप की खोज नहीं करता। प्रेम जो है झुंझुलाता नहीं है। प्रेम जो है अपने doesn't seek its own लिखा है, स्वयं की खोज नहीं करता। मुझे कहाँ चोट लगी,
कहाँ चोट पहुंचाया गया, मेरे साथ क्या हुआ, इन बातों की फिक्र प्रेम को नहीं होती मेरे प्रियो। जो हमारे अंदर का आत्मा है वो प्रेम का आत्मा है। जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में हम क्या इम्पैक्ट कास्ट कर सकते हैं, उनके जीवन में हमारे द्वारा क्या भलाई परमेश्वर कर सकता है, हम किस रीति से उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, हम किस रीति से उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेलफेयर हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, क्या हमारा योगदान हो सकता है, हम उनके लिए कैसे कैसे बन सकते हैं। प्रेम इन बातों की ओर मन लगाता है। हम इन बातों को गहराई से और गंभीरता से समझे। जितनी बातों को यदि हम सीख रहे हैं तो हम एक बात को समझ चुके हैं, यहाँ बुद्धि का नवीनीकरण है, एक गैर बदलने की बात है। एक बार हम एक कोर्स को अटेंड करने गए थे, वहां पर प्रोफेसर सिखा रहे थे, वो कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस को बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सिखा रहे थे। पहले 3 दिन या 4 दिन तो वो पूरा बायोलॉजी बताते चले गए, जेनेटिक्स और कोड्स, एमिनो एसिड्स, कई सारी बातें वो कह रहे थे। और हम लोग सब चुपचाप बैठे थे क्योंकि हम बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं थे और हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के थे। 4 दिन के बाद हमने धीरे से सर से कहा, सर हमको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जेनेटिक्स वगैरह हमारा इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो उन्होंने कहा ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई, हमारे पास मिक्स बैच है, हमको रातों रात कोई समय नहीं लगता गेयर बदलने में। नेक्स्ट डे उन्होंने जो पढ़ाया, हमसे पूछा कैसा समझ में आया, हमने बोला सर बहुत अच्छे से समझ में आया। उन्होंने बोला मैंने शिफ्ट किया अपने गेयर को, मैंने कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको टीच किया, पहले मैं आपको बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से टीच कर रहा था जो आपके सर के ऊपर से जा रहा था। तो हमने इस बात को गहराई से समझा मेरे प्रियो। इट्स ऑल अबाउट शिफ्टिंग द गेयर, इट्स ऑल अबाउट शिफ्टिंग द गेयर। हमें बस इस बात की गंभीरता को समझना है कि बार बार वही बात नहीं, पुराना मनुष्यत्व खत्म हो चुका है, मेरा वजूद खत्म हो चुका है, बाप दादाओं से आने वाला स्वभाव हाँ हो सकता है लेकिन वो कहाँ है, दफन हो चुका है। जैसे ही मुझे अपने मन को याद दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता, प्रतिदिन याद दिलाना पड़ता, जब जब पुराना स्वभाव उठ के खड़ा होता हमारे अंदर से, हमें उसे स्मरण दिलाना पड़ता। ये एक्सरसाइज है मेरे प्रियो, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, प्रतिदिन का प्रैक्टिस है, प्रतिदिन क्रूज को लेकर खड़े होने का प्रैक्टिस है। और जैसे एक बच्चा लड़खड़ाते हुए शुरू करता है लेकिन अब हम अपनी चाल को देखें तो हम परफेक्टली चलते, वैसे ही मसीह जीवन की शुरुआत में हम गिरते पड़ते शुरू जरूर करते लेकिन हम अंश अंश करके उसके स्वरूप, उसकी समानता में ग्लोरी टू ग्लोरी, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव करते हुए सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हर दिन हमें अपने आप को स्मरण दिलाना है, कार्य पहले नहीं आते, पहले बिलीफ सिस्टम आता है। मैं मारा गया हूं, मैं गारा गया हूं, मुझ में परमेश्वर का आत्मा जीवित है। और फिर इस स्टैंड पॉइंट से हम उठ के खड़े हों, इस स्टैंड पॉइंट से हम कार्य करना शुरू करें। तो हम देख रहे थे कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम में कार्य कर सकते। उसी रीति से इमोशंस भी मेरे प्रियो, इमोशंस में भी परमेश्वर का कब्जा होना जरूरी है। हम इमोशंस में भी जाने, हमें दुख होता है, ऐसे ही लोग सुसाइड नहीं करते, उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते, सोचते 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 नकारात्मक सोच इतनी ज्यादा हो जाती कि हम डिप्रेशन में जाते और लास्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन आते आते अपने जीवन को खत्म कर, फिर शत्रु इतना डोमिनेट करता हमें कि वो कहता है इससे अच्छा तो सुसाइड होता है। क्या हम इन बातों की गंभीरता को समझ रहे हैं? दुखी होना भी गलत नहीं है, इमोशंस है, लेकिन हमारा इमोशंस हमारा नहीं है, हमारे अंदर मसीह का इमोशंस है, मसीह का। और जब मसीह के इमोशंस पे हम फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर से प्रेम बहता है मेरे प्रियो। शत्रुओं के लिए प्रेम संभव है वो संभव क्योंकि मेरे अंदर मसीह रहता है। मेरे लिए संभव है, मेरे अंदर जो मसीह है उसे बहने दीजिए। जीवन के जल की नदियों को हमारे अंदर से बहना जरूरी है। उस बेटी ने जो गॉस्पल्स में जिसका वर्णन है, जिस सुसमाचार में जिस स्त्री का वर्णन है, कीमती इत्र को, संगमरमर के पात्र को उसने वहीं तोड़ दिया और वो इत्र बहने लगा। क्या वो पात्र कीमती है या वो संगमरमर का पात्र या वो इत्र? कीमती संगमरमर का पात्र लिखा था, लेकिन वो जब टूटा तभी वो इत्र की खुशबू पूरे कमरे में, पूरे हॉल में फैल गई मेरे प्रियो। वैसा ही मेरे अंदर का जो मेरा सेल्फ है वो टूटता है। बिल्कुल चिंता ना करें,
ईगो हर्ट नहीं होना, ये नहीं समझना है कि मैं झुक गई, जहां हमने शांत हो गए मतलब हमने कुछ हार मान गए। नहीं मेरे प्रियो, वो हमारा पुराना मनुष्यत्व जो क्रूसित हो चुका है, वो हमने एक्सपेरिमेंटली उसको देखा कि कैसे वो क्रूसित हुआ। उसको बोलने की उसकी कोई आवाज नहीं है, उसकी कोई इमोशंस नहीं है, उसे क्रूस के नीचे रहना है, उसे क्रूस के अनुभव में रहना। हमारे अंदर से यदि कुछ बहे तो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम बहे, परमेश्वर का स्वभाव बहे, परमेश्वर का चरित्र बहे, परमेश्वर का जीवन बहे। हम इस बात को अपने जीवन के प्रिंसिपल बना दे। लेट क्रॉस बिकम द प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ, लेट क्रॉस बिकम द प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ। अच्छे लोगों की अधीनता स्वीकार करना बहुत आसान होता है मेरे प्रियो, लेकिन यदि आपका बॉस कुटिल है तो मुश्किल है, ये बात बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वचन हमें ऐसा नहीं कहता अच्छे या बुरे, अपने अपने अधिकारियों के अधीन रहो कहता है। ये प्रिंसिपल इस क्रॉस, मैं अधीन नहीं हो सकती, मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्रूस पर चढ़ाई गई हूं। अब मेरे अंदर जो है मसीह का आत्मा है, और मसीह का आत्मा इट इज द स्पिरिट ऑफ सबमिशन, स्पिरिट ऑफ सबमिशन। आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ऑर्डर रेस्टोर होना बहुत जरूरी है। दिस इज माई हार्ट्स बर्डन, ये मेरा पैशन है, ये मेरा बर्डन है। शत्रु का स्वभाव है रिबेलियन, हर जगह नारे लगाना, हर जगह हम कितनी आसानी से अपने प्राइम मिनिस्टर्स को, अपने प्रेसिडेंट्स को, अपने जिन्हें परमेश्वर ने हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया, हम बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग करते मेरे प्रियो। हाँ, हम अपने ड्राइंग हॉल में बैठ के इन बातों को बोलते हैं, कोई हमें सुनने नहीं आ रहा, कोई हमें अरेस्ट करने नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास हमारा विवेक है, और हमें जो वचन में लिखा है, यहाँ वचन टूटता है मेरे प्रियो। तुम अपने अपने अधिकारियों के अधीन में रहो। कितनी आसानी से हम जो है वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशन में सबमिशन मिसिंग हो रहा है। कितनी आसानी से आज बच्चे रिबेल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बलवा कर रहे हैं। मैं नहीं कहती परफेक्ट पेरेंट्स के ही अधीनता में रहना, ये बलवा करने का स्वभाव शत्रु का स्वभाव है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, परमेश्वर का ये छुटकारा हमारे जीवन में आता है। ये इस बात को हमें गंभीरता से समझना है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में अथॉरिटी के लिए सबमिशन रेस्टोर होना जरूरी है, अथॉरिटीज के लिए सबमिशन रेस्टोर होना जरूरी है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे वो फैमिली लेवल्स पे हो, चाहे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में हो। वचन जो है, वचन को पूरा होना अवश्य है। और मेरे प्रियो, हमसे परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक बात को चाहता है, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में दे। हाँ प्रभु, मैं, मेरे द्वारा आपका वचन पूरा हो, इतना परमेश्वर हमारी इच्छा, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर हम पे कोई चीज फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, He does all things according to the counsel of His will। वो सब कुछ अपनी सम्मति के और अपनी इच्छा के अनुसार करता है, और भली सम्मति है उसकी। और उसने मुझे भी एक विल दिया हुआ है, अपने स्वरूप में बनाया। मेरी इच्छा के बगैर परमेश्वर मुझ पे कोई भी बातों को थोपता नहीं है, बस मुझे इच्छा जाहिर करने की जरूरत है। हाँ परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ, चेतावनियों को मानना चाहता हूँ, आज्ञाओं को मैं अपने जीवन में रिसीव करता हूँ। यीशु मसीह मेरे अंदर से होकर परमेश्वर की आज्ञा पूरी करे। मसीह का आत्मा जो है वो आज्ञाकारिता का आत्मा है। यीशु मसीह की जो क्रूस का बलिदान है मेरे प्रियो, हम इस बात को समझे। मेरा टाइम ओवर हो चुका है, आई एम जस्ट एंडिंग दिस थिंग। मैं बस 1 मिनट में ये बात को बोलना चाहती हूँ। मेल गिब्सन की मूवी बनी थी द पैशन ऑफ क्राइस्ट, बहुत ही दर्दनाक तरीके से यीशु मसीह के जो अंतिम पल थे उन्हें डिपिक्ट करने का एक प्रयास किया गया था। रियली में वो मूवी को तो मैं तो पूरा नहीं देख पाई, आई डोंट नो, मैं सोचती हूँ बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक बात थी। लेकिन यू नो, पवित्र आत्मा जब रिवील करता है तो यीशु मसीह जिस दिन से इस धरती पर आया, दुखों से उसकी जान पहचान थी। इट वॉज नॉट ओनली द पैशन ऑन द क्रॉस, एवरी डे लिखा है, उस दुख उठा उठा कर आज्ञाकारिता सीखा। हर दिन वो तो 100% मैन बनकर आया। हर दिन यीशु मसीह ने क्रूस उठाया है। हर दिन यीशु मसीह ने जो है पैशन को हमारे लिए सहा है।
इसीलिए पिछले बार हम जब लहू के विषय में देख रहे थे, वो लहू में इतना पावर क्यों है? वो लहू में इतना पावर क्यों है? क्योंकि उस लहू में परमेश्वर का जीवन है। वो लहू आज्ञाकारिता की बातों को बोलता है। एक भी अनाज्ञाकारिता नहीं हुई यीशु मसीह के जीवन से। कहीं भी अथॉरिटीज के अगेंस्ट में रिबेलियन नहीं था। वो लहू सबमिशन का लहू था। वो लहू ओबीडियंस का लहू था। वो लहू नम्रता, दीनता और प्रेम का लहू था। उस लहू में माफी बहती है। इसीलिए वो लहू जहां जहां स्पर्श होता है, वहां वहां जीवन और कुव्वत को लेकर आता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। एक प्रयास हमने किया आज इस बात को सीखने का कि हमें परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और देह बनाया। आत्मा में हमारा नया जन्म हुआ, लेकिन बुद्धि का नया होना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और आज हमने इस बात को सीखा है कि कैसे यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, मैं भी उसके साथ मारी गई और गाड़ी गई। अब जो मुझ में जीवित है वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह का आत्मा है। इसीलिए आज हम अपने आप को होने दे, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा आज बहे। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे द्वारा आज्ञाकारिता के रूप में बहे। यदि हमारे अंदर किसी के लिए भी मैं नहीं जानती आपके जीवन के कैसे कड़वे अनुभव हैं या कौन सी ऐसी बात है, कई बार आप किसी को आपने फॉरगिव नहीं कर पा रहे, ये पॉसिबल है मेरे प्रियो, लेकिन फॉरगिव करने वाले आप नहीं, फॉरगिव करने वाला आज पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को बस रिलीज होने दीजिए। वो पवित्र आत्मा जब रिलीज होता है, छुटकारा आपके जीवन में आएगा। क्योंकि उस पर्सन को तो पता भी नहीं है कि आप उसके लिए क्या क्या होल्ड करके रखे, लेकिन वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है मेरे प्रियो। हम इस रीति से डिजाइन नहीं है मेरे प्रियो। हम जीवन के लिए डिजाइंड है, मृत्यु के लिए नहीं। हम जीवन को आज चुन ले। आज हम वचन की आज्ञाकारिता को चुन ले। हाँ प्रभु, मैं अपने आप को वचन की आज्ञाकारिता के लिए सौंप देती हूँ। ये नई वाचा है प्रभु, जहाँ आपका आत्मा मुझ में होकर आपके वचन को पूरा करता है। और उस वचन की जो आशीषें हैं, जो बरकतें हैं, वो ऑटो इम्प्लाइड है, वो अपने आप स्वयं में मेरे जीवन में पूरी होती है। हाँ प्रभु, स्वर्ग को मेरे जीवन में उतार के लाने की सामर्थ आपके पास है प्रभु। आज्ञाओं को मानने के द्वारा ब्लेसिंग्स को आप इंश्योर करते। हालेलुया। हमारे मैरिटल लाइफ्स में आज स्वर्ग उतरने पाए, आज हमारे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में स्वर्ग उतरने पाए प्रभु पृथ्वी पर। आज हम कम्युनिटी में जहां भी इंटरेक्ट करते वहां स्वर्ग उतरने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेमी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद करती हूँ, जिसके लिए आपने बेशकीमती बलिदान को दिया। हमें आपने पाप और श्राप और मृत्यु से छुड़ा लिया। आज जितने भी शत्रु के बंधन है, जनरेशनल बातें हो सकती हैं प्रभु, जनरेशनल ऑल्टर्स हो सकते, कर्सेस हो सकते, लेकिन उसके लिए भी आज हमारे पास एक ही उत्तर है, वो है क्लियर कॉन्शियंस कि हम मसीह के साथ मारे गए, दफन हो गए। जो दंड की शिक्षा थी, जो कर्ज थे, वो उसके लिए थे। आज जो हम हैं वो मसीह में है। मसीह में हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगा सकता है? कौन उन्हें दंड की आज्ञा दे सकता है? कौन उन्हें छू सकता है? शत्रु छू नहीं सकता। जितने वायदे हैं परमेश्वर इस पवित्र कलाम में, वो मसीह यीशु में मेरे लिए हाँ और आमीन है, क्योंकि मसीह में ये मेरे लिए है प्रभु। ये वचन मसीह में है प्रभु। मसीह में जो मेरी धार्मिकता है, जो मेरी पवित्रता है, जो मेरा छुटकारा है, जो मेरा जीवन है, मैं एक एक वचनों को बड़े हियाव से अपने लिए विश्वास से ग्रहण करती और जानती हूं कि आप इन्हें हमारे जीवन में अवश्य पूरा करते। धन्यवाद करते प्रभु जी। विशेष रीति से हम स्मरण करते प्रभु तेरी दासी को, तेरे दास को, उनके बेटे को, जिन्होंने से अपनी सेवकाई को वहां दिया। पवित्र आत्मा वफादार ठहरते हर जगह में। हम धन्यवाद करते, आपके नाम को हम सारा आदर और इज्जत देते। धन्यवाद की विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।